अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 9th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में हमने पढ़ना है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल हमारी कौन सी है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। उजड़ा दयार में आपको पहले बता चुकी हूँ कि वीरान बस्ती में मेरा दिल नहीं लगता है। हमने इसके अल्फाज मायने और सवालों के जवाबात अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए थे। अब हम लोग इसके अशार जो है वो अशार की तशरीह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा अशार है अशार नंबर 1 कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उजड़े दयार वीरान जगह को कहते हैं, आलम यानी दुनिया, ना पायदार फानी दुनिया जो मजबूत नहीं होती यानी जो ख़त्म हो जाने वाली चीज़। फानी का क्या मतलब है कि ख़त्म हो जाने वाली चीज़ या दुनिया। अब हम लोग इसकी तशरीह करेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र की ये जो है वो गज़ल है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मुग़लिया सल्तनत के बारे में बताया गया है कि अंग्रेज़ों के हाथों तख्त ताज से जब हुकूमत से महरूम हो गए थे और उनको कैद में जो है वो कैद कर लिया गया था, तो इस दुनिया से वो गुज़र गए। एक बादशाह की हैसियत से इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रश्क के काबिल नहीं थी। इन तक आते आते हुकूमत ना सिर्फ नाम की ही रह गई थी, असल में अंग्रेज़ जो है उन्होंने इस पर हुकूमत कर ली थी। बहादुर शाह ज़फ़र तो सिर्फ नाम के ही हुक्मरान रह गए थे। बहादुर शाह ज़फ़र की तमाम ज़िंदगी बेकसी के आलम में गुजरी है। बहादुर शाह ज़फ़र के दिलो दिमाग पर भी इस चीज़ का बहुत गहरा असर हुआ था। उनका दिल जो है वो रंजो आलम में बोझल था, यानी वो हर टाइम दुख में तकलीफ़ में रहते थे। उनको ये दुखों का अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता था, क्यों कि इनका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। वो अपने दिल को तसल्ली देते रहते थे कि ये दुनिया फ़ानी है, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, ये मुसीबतों का घर है। इस दुनिया में कोई भी जगह या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके साथ इस दुनिया ने वफ़ा की हो। इस दुनिया ने किसी की भी बात नहीं रखती। यहाँ किसी शख्स की ज़िंदगी भी रंजो आलम और मुश्किलात से खाली नहीं रहती। उजड़ी दुनिया में इनका दिल नहीं लगता। हकीकत में इस आलम फ़ानी में किसकी बनी है, यानी ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जानी है, इसमें किसी का दिल नहीं लगता। हर एक को तमाम मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, तकलीफ़ों का, और वो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका इस दुनिया में दिल नहीं लगता था। अब हम करेंगे इसके अशार नंबर 2 की तशरीह। अशार नंबर 2 है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। यानी उम्र दराज लंबी उम्र लेकर आए थे, आरज़ू उनकी ख्वाहिश थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बड़ी उन्होंने बेकसी से गुजारे थे कि ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं वो कुछ भी उनमें अच्छा नहीं लगता था। वो उनकी ख्वाहिश थी कि ये दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, छोटी है और बहुत ज़्यादा जालिम है। इंसान उस दुनिया में 4 दिन की आर्जी ज़िंदगी मांग कर लाया है। इसमें जो है इसके दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा तमन्नाएँ होती हैं कि आधी उम्र जो है वो उसी के इंतज़ार में कट जाती है कि उनकी ख्वाहिशें कब पूरी होंगी, और आधी उम्र जो है वो उनको आरज़ू को पूरा होने की नौबत ही नहीं आती है कि हमें इस तरह कुदरत की तरफ से हमें मिलने वाली ज़िंदगी की मोहलत ही हमारी ख़त्म हो जाती है। हमारी तमाम ज़िंदगी या मेरी तमाम जो उम्र है वो ख़त्म हो गई है, मगर मेरी फिर भी एक ख्वाहिश है कि मेरी तमन्ना जो कभी पूरी नहीं हो सकी है।
अंग्रेजों ने क्या कहा है कि इंसान सांस लेता है, आरज़ुएं करता है और दम तोड़ देता है। यानी वो जिंदा रहता है तो ख्वाहिशें करता रहता है, और जब उसकी ख्वाहिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं तो लेकिन वो मर जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अशार नंबर 3। अशार नंबर 3 क्या है कि बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला है, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। हम इसके अशार की तशरीह करेंगे कि बागबान क्या है। बाग की देखभाल करने वाला मुराद साथी है, यानी बागबान का माली है। गिला शिकवे को कहते हैं, किसी से शिकायत करना। ज़याद शिकारी यानी जो शिकार करने वाला होता है। किस्मत या उसका नसीब होता है। फसले बहार यानी बहार का मौसम। वो कहते हैं कि बहार के मौसम की खूबसूरती देखने के काबिल होती है। हर तरफ रंग रंग के फूल खिलते हैं। इनकी खुशबू जो है सारे माहौल को वो जो है वो अपनी खुशबू से महका देती है। परिंदे दरख्तों पर चहचहाते हैं। बाग रौनक और चहल पहल की वजह से बाग में इजाफा हो जाता है, और खूबसूरत मौसम में शिकारी बुलबुल को पकड़कर कैद करते हुए बुलबुल की बदकिस्मती के अलावा और क्या कहा जा सकता है। बुलबुल जो होती है वो उसकी दिली कैफियत को बयान करते हुए कहता है कि शिकारी जब उसको कैद कर लेता है तो बुलबुल से अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेता है। कहता है कि ना तो मुझे बाग के माली से कोई गिला है, ना ही मुझे इस खूबसूरत मौसम में, क्योंकि मेरी किस्मत में ही ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी कैद होना लिखा हुआ है। बहार के मौसम में मुझे कैद कर लिया जाए और किस्मत के लिखे हुए को कोई भी नहीं डाल सकता। अपनी कैफियत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे ना तो अपने दोस्तों और साथियों से कोई शिकायत है जिनके पास मेरा मुल्क और कौम की हिफाजत थी, और जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ शिकस्त खाई, और दरअसल मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो मेरे नसीब यानी मुकद्दर में लिखा हुआ था। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के अशार की तशरीह। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। आपने अल्फाज के मुतरादिफ खुद तैयार करने हैं। अगर आपको कोई उसके अंदर मुश्किल पेश आ रही हो या हमारे इस लेक्चर में से कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप उसके बारे में स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं। आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम इसके ही बाकी के अशार की तशरीह करेंगे। आपने बाकी के अशार की रीडिंग करनी है ताकि आपको उसके बारे में समझ आ सके, या कोई आपका सवाल हो या कोई मुश्किल लफ्ज़ आपने पूछना हो तो वो भी आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।